देखो यार, नंबर लाना थोड़ा सा आसान काम है, रैंक बनाना थोड़ा सा मुश्किल काम है, क्योंकि उसमें पढ़ाई के साथ साथ ना स्किल्स लगती हैं, ब्रेन की स्किल्स लगेंगी, आपकी राइटिंग स्किल्स लगेंगी। तो ये जो बच्चे हैं ना, जो भी डिस्ट्रिक्ट और स्टेट रैंक्स में हैं, ये बाकी सारे बच्चों से स्मार्ट है अपनी स्किल्स के अंदर। अच्छा, क्या सपना है, ड्रीम क्या है? ड्रीम आईएएस बनने का। आईएएस बनना है, पावर के लिए? यस। कि पावर मिलेगी, पावर एक्सरसाइज करनी है। अच्छा, क्या करोगे अगर आईएएस बन गए? ये सवाल अमूमन मेरा रहता है। सर, हमारे गांव में ना लड़कियों की पढ़ाई के लिए शायद इतना वो नहीं है। हाँ, और गवर्नमेंट जॉब में भी इतना स्कोप नहीं है, यहाँ पे कोई भी गवर्नमेंट जॉब बहुत कम है। तो मैं चाहती हूँ कि हमारे गांव से लड़कियाँ भी आगे बढ़ें, तो थोड़ा वो गाँव में बहनों को तुम्हारी नहीं, पढ़ाई तो है पर इतना वो नहीं है जितना होना चाहिए, प्रमोट नहीं करते। हाँ, जितना मुझे लगता है कि सर, क्योंकि मेरा कोई भाई नहीं है। अच्छा। तो मैं चाहती हूँ कि इनको ना बेटे की कमी महसूस ना हो, और मैं सब कुछ दे सकूँ, इनको इज्जत दे सकूँ। अच्छा। नहीं, लोग कहते हैं ना कि बेटी हुई है तो ये बेटी है, कुछ लोग कहते हैं, गांव में ये माहौल होता है कि बेटी है, तो फिर सबको लगेगा कि हाँ बेटी हो तो ऐसी। रैंक आने से पहले और रैंक आने के बाद गांव में तुम्हारे लिए क्या क्या बदला है? गांव में बहुत सारे कॉल्स आए, जो मिलता है वो कांग्रेचुलेशंस वगैरह बोलता है। हाँ। तो यही बहुत अच्छा लगता है। टिप्स नहीं मांगते बच्चे कि दीदी कैसे रैंक बनानी है? मैं उस दिन स्कूल गई थी तब पूछ रहे थे कैसे लिखा, क्या किया। हाँ। तो ऐसे पूछ रहे थे। साथियों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपकी विजय यात्रा में। और विजय यात्रा आज आप पहुंची है आगरा मंडल के हाथरस में। यदि आप में से हाथरस किसी का आना नहीं हुआ है तो आप लोग अपने माता पिता के साथ समय निकाल कर ज़रूर आइएगा। और हाथरस में मालपुए नाम से आपको एक बहुत शानदार मीठा व्यंजन खाने के लिए मिलेगा, जो यहाँ की खासियत है। और यहाँ से आसपास का जितना भी क्षेत्र है वहाँ पे मालपुए बहुत फेमस है। लेकिन आज हम लोग हाथरस मालपुए के लिए नहीं, आज हम हाथरस आए हैं अपनी बहन के लिए, बिटिया के लिए, जिसने हाथरस ज़िले का नाम, हाथरस तहसील का नाम रोशन किया है प्रदेश स्तर पर रैंक बनाकर। और आप मेरे साथ जिन्हें देख रहे हैं, ये हमारी बच्ची का, हमारी बहन का परिवार है। सब लोगों से आपका परिचय कराएंगे। ये एक परिवार में 5 भाई हैं और एक भाई का जो इनके बड़े से छोटे वाले भाई हैं, उनका देहांत कुछ समय पहले हो गया है। अभी ये 4 भाई हैं, चारों से आपको मिलाएंगे। पूरा परिवार बहुत खुश है। बच्ची ने क्या अचीव करा है, लक्ष्य बैच जो था रिवीजन बैच, वहाँ से ये हमारी छात्रा है। यदि आप लोगों ने अभी तक विद्याकुल ऐप इंस्टॉल नहीं की है तो अपनी पढ़ाई की तैयारियों को तेज़ करने के लिए, स्टेट रैंक डिस्ट्रिक्ट रैंक को बनाने के लिए बिना देर करे विद्याकुल एप्लीकेशन इंस्टॉल करें और हमारे कोर्सेज़ को एक बार देख लें। आगे लेके चलते हैं आपको सीधे बच्ची के पास मुकेश सर के माध्यम से। प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत करता हूं। आपका भाई, आपका शिक्षक मुकेश सर। आज पहली बार हमारा आना हुआ है हाथरस में। मैं पहली बार आया हूं क्योंकि शायद पहली बार किसी बच्चे ने अपनी मेहनत के दम पर हमें हाथरस पे बुलाया है। तो बेटा, पहले आप अपना एक बार नाम बता दो और अपने टोटल मार्क्स बता दो। मेरा नाम संगम शर्मा है और मेरे मार्क्स 471 हैं टोटल। और क्या रैंक आई है आपकी? हाथरस डिस्ट्रिक्ट में मेरी 7th रैंक है। हाथरस डिस्ट्रिक्ट में 7th रैंक है। बच्ची ने अपनी मेहनत के दम पर ना तो ज़्यादा स्कूल जाना होता था, हमारी अभी आते ही जब बात हुई, और ना ही यहाँ पर कोई कोचिंग का सहारा था। केवल ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ कर के ही आज हाथरस ज़िले में 7वां स्थान प्राप्त किया है। तो बेटा, आप पढ़ाई कैसे करते थे? स्कूल जाना क्या होता था आपका, कब कब जाना होता था, और उसके बाद ऑनलाइन आप कैसे पढ़ाई करते थे? एक बार इन बच्चों को ज़रूर बताएं। सर, मैं स्कूल भी जाती थी पर अपना सेल्फ स्टडी और ऑनलाइन से ज़्यादा पढ़ती थी। स्कूल रेगुलर जाना होता था बेटा आपका? सर, थोड़ा कम जाती थी, वैसे जाती तो थी रेगुलर, पर बीच बीच में छुट्टियां हो जाती थी। अच्छा, उसके अलावा बेटा आपने ऑफलाइन कहीं पे कोचिंग की? नहीं, ऑफलाइन कोई कोचिंग नहीं की। अच्छा, तो ऑनलाइन आपने केवल पढ़ाई पे भरोसा किया। तो अपने ऊपर इतना भरोसा था कि क्या मेरी रैंक आ जाएगी? यस सर, 90+ का उम्मीद थी। अच्छा, 90+ की पहले से यस उम्मीद यस। थी। चलो, बहुत बढ़िया। विद्याकुल से बेटा कब से आप पढ़ाई कर रहे हैं? सर, मैंने विद्याकुल 11th क्लास में फिजिक्स की अपनी पढ़ाई करती थी, फिर बाद में 12th में मैंने नवंबर से बैच ज्वाइन किया। अच्छा, नवंबर से बैच ज्वाइन किया। बैच से बेटा आपको कितनी हेल्प मिली है? मतलब जैसे आपने लक्ष्य बैच ज्वाइन किया तो लक्ष्य बैच से आपको कितनी हेल्प मिली अपनी पढ़ाई में? सर, लक्ष्य बैच से मुझे मैथ्स में और हिंदी में सबसे ज़्यादा मतलब मुझे मदद मिली है।
मैथ सबसे फेवरेट सब्जेक्ट यस रहा है? सर यस सुमित मैथ्स सर बढ़िया पढ़ाते थे? यस सर, सबसे फेवरेट सर हैं वो। मैथ में कितने नंबर आए? मेरी 96 96। तो 4 नंबर कहाँ कट गए बेटा आपके? सर पता नहीं, उसमें थोड़ी सी गलती हो गई थी। मैथ्स में इस बार सुमित सर ने 200 बच्चों को 100 में 100 नंबर दिलाया है। हमारे बैच के जो 200 बच्चे हैं 100 में 100 लाए हैं। उनका संकल्प रहता है, आपने क्लास में हमेशा सुना होगा 100 में 100। तो Yes, चलो sir. कोई बात नहीं, 4 नंबर से कम हो गए। और बेटा इसके अलावा कौन सा सब्जेक्ट फेवरेट था? मैथ्स, हिंदी। बेटा लक्ष्य बैच जैसे आप ज्वाइन किए, तो लक्ष्य बैच ज्वाइन करने का आपके दिमाग में विचार कहाँ से आया? पहले बात ये करते हैं आपसे। सर मैंने यूट्यूब पे देखा था, तो तब अच्छा। तक विजय बैच तो था वो हाँ। ख़त्म हो चुका था, तो तब लक्ष्य बैच चालू हुआ था, तो मैंने फिर से ज्वाइन किया। तो रिवीजन करने के पर्पज से आपने लक्ष्य बैच यस ज्वाइन यस किया। अच्छा, लक्ष्य बैच में बेटा जैसे हमने 6-6 घंटे की क्लासेस चलाई, यस तो सर वो 6 घंटे की पूरी क्लास अटेंड कर पाती थी आप? यस सर। कभी टाइम मैनेजमेंट को लेकर दिक्कत नहीं हुई? बहुत सारे बच्चे इस बात के लिए कहते हैं कि हम 6 घंटे कैसे पढ़ पाएँ, डेटा की प्रॉब्लम आती, 6 घंटे लगातार मोबाइल का डेटा साथ देता था? मैं चलाती नहीं थी कुछ इंटरनेट पे, केवल सेव करके रखती थी। इंटरनेट पे डाउनलोड कर लेते थे? नहीं, सेव करके रखती थी मैं, 2 सेव GB कर- जो डेटा अच्छा, मिलता डेटा था। को सेव करके रखते थे ताकि हाँ। लेक्चर्स के अंदर कंज्यूम करा हाँ। डेटा वहाँ पे यूज कर सके। हाँ बिल्कुल, वैसे चलाती नहीं थी और कुछ यूट्यूब वगैरह बिल्कुल कुछ नहीं देखा? नहीं, नहीं। फेसबुक, इंस्टाग्राम नहीं। सबसे दूरी है। यस। डेटा बचाना। कभी मन नहीं हुआ? बच्चों का मन होता है, नहीं। जैसे बहुत सारे बच्चों का इंटरव्यू, लास्ट के 3-4 महीने तो थे, तो पूरा फोकस पढ़ाई पे पूरा था। फोकस सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई के ऊपर था। अच्छा, सबसे बड़ा रोल किसका रहा इस सक्सेस में? थोड़ी देर के लिए विद्याकुल को साइड में आते हैं, है ना, पेरेंट्स और फैमिली पे आ जाए तो सबसे बड़ा रोल किसका? पेरेंट्स का। मम्मी पापा का? हाँ, मम्मी ने कैसे सपोर्ट? मम्मी कुछ काम नहीं करवाती थी, खुद कुछ ही भी काम करती नहीं थी। कराया? हाँ, बस पढ़ाई करो यही कहती रहती थी। कुछ भी काम नहीं कराया आज तक? कभी खाने की भी नहीं गई? नहीं। कभी खाना नहीं बनाया? नहीं बनाया है पहले, पर पढ़ाई के टाइम पे कुछ नहीं करवाया। मना कर दिया? हाँ। मम्मी बना के देती थी सारा खाना? हाँ, सब कुछ वही और करती पापा ने थी। क्या हेल्प करी? पापा भी बस यही कहते थे पढ़ाई पे फोकस करो, बाकी जो भी मदद चाहिए वो मैं करूँगा, पैसे से कोचिंग जो भी चाहिए। उन्होंने ऑफलाइन कोचिंग के लिए भी कहा, पर मैंने मना कर दिया कि नहीं, ज़रूरत नहीं है। घर से ही करनी है? हाँ। आप लोगों के साथ ही रह के करनी है? हाँ। अच्छा, क्या सपना है, ड्रीम क्या है? ड्रीम IAS बनने का। IAS बनना है? पावर के लिए? यस। कि पावर मिलेगी, पावर एक्सरसाइज करनी है। अच्छा, क्या करोगे अगर IAS बन गए? ये सवाल अमूमन मेरा रहता है। सर हमारे गांव में ना लड़कियों की पढ़ाई के लिए शायद इतना वो नहीं है। हाँ, और गवर्नमेंट जॉब में भी इतना स्कोप नहीं है, यहाँ पे कोई भी गवर्नमेंट जॉब बहुत कम है। तो मैं चाहती हूँ कि हमारे गांव से लड़कियाँ भी आगे बढ़ें, तो थोड़ा वो गांव में बहनों को तुम्हारी नहीं, पढ़ाई तो है पर इतना वो नहीं है जितना होना चाहिए। प्रमोट नहीं करते थे? हाँ, जितना मुझे लगता है कि मतलब और ज़रूरत है। चीजें और बेहतर की जा सकती है हाँ। उसके लिए तो। लेकिन अगर पोस्टिंग कहीं और पे होगी तो सपोज करो तुम्हें कहीं और पोस्टिंग दे दी कहीं भी। मैं सर किसान की बेटी हूँ, मुझे पता है क्या क्या प्रॉब्लम्स मैंने झेली हैं, तो वहाँ का एजुकेशन सिस्टम डेवलप करना होगा। अब प्रॉब्लम्स में आ जाते हैं भाई, किसान कमेरे मजदूर के बच्चे क्या परेशानी झेलता है डिटेल सर में। अब इस इंटरव्यू की कोई समय सीमा नहीं है, क्या क्या परेशानी तुमने झेली वो सारी परेशानी। सर किसान की बेटी तो घर पे भी काम रहता है, बाकी खेतों पे भी जाना होता है, उसके साथ पढ़ाई में भी अपना टाइम निकालना पड़ता है। और जरूर मतलब ये नहीं है कि कोचिंग ज्वाइन कर लो तो कोचिंग की भी प्रॉब्लम होती है, तो पैसों की भी कुछ, तो ये प्रॉब्लम्स आती हैं। तो पिताजी ने कभी जो आर्थिक स्थिति है वो कभी बाधा बनी किसी भी चीज में? नहीं। वो पिताजी ने कह दी कि भैया मेरी परेशानी है, हाँ वो तुम तो सिर्फ पढ़ो अपना। चलिए पिताजी को माइक देते हैं, पिताजी से बात करते हैं 2 मिनट। बाबूजी नमस्कार। नमस्कार सर। बाबूजी, बच्चे ने 8वां स्थान आया है, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत अच्छा लगा सर। बहुत अच्छा लगा। हाँ, जब रिजल्ट आया तो सबसे पहले किसे बताया? आपको बताया या माताजी को बताया? हम तीनों पास ही पास बैठे थे। आप तीनों पास बैठे थे? फोन हाँ। पे चेक करा था? फोन पे देखी इसने हाँ 2:10 पे, हाँ तो तुरंत ये बोली बेटी गए पापा मैं तो बहुत अच्छे नंबरों से मैं पास हूँ, 7वां नंबर है जिला में मेरा। हाँ। तो इसे भी बहुत खुशी हुई और हम दोनों को भी बहुत खुशी हुई। साथ ही बैठ के देखा तो हाँ। जो रैंक थी वो तभी की तभी पता चल गई? रैंक बाद में चली, हाँ। पर इसने परसेंटेज पता चल गई? परसेंटेज कहीं ना कहीं अंदाजा लग गया था हाँ। कि रैंक हल्का रैंक अच्छी आ जाएगी, आ जाएगी। मेरिट में बच्ची आ जाएगी। हाँ। अच्छा, जिद करती है कभी किसी चीज के लिए?
नहीं, आज तक कोई जिद नहीं की है और न आज तक किसी बात की इसकी चॉइस रही है। कोई चॉइस नहीं, कोई चॉइस नहीं रही है। खाने के लिए दे दिया, जो पहनने के लिए दे दिया, जैसे माता पिता ने जैसे हम कह देते हैं वैसे ही मानती है हर बात को, और जो कह देते हो वही इसकी चॉइस है। बिल्कुल। परेशान कभी नहीं किया, तंग कभी नहीं किया, किसी बात पर नहीं परेशान किया इसने। कभी गुस्सा नहीं हुई ना, किसी बात पे? कभी नहीं। चलिए, ये IAS बनना चाहती है ना? और इसमें आपका क्या सहयोग रहेगा? अगर बच्ची कल को बोले कि पापा मुझे अच्छी कोचिंग के लिए बाहर जाना है, तो आप किस तरीके से इसे आगे बढ़ाएंगे? जितनी उम्मीद है वैसे हम पीछे नहीं हटेंगे, पैसे से कि किसी खर्चा पानी से। हाँ। और जो मदद हो सके जितनी भरपूर इसको सहयोग करेंगे, जितना बन पाएगा। हाँ भाई, माँ बाप तो हर तरह से करेंगे। माँ बाप में से भी बहुत ज़्यादा आर्थिक रूप से बच्चे को मदद कर पाते हैं, उसके बाद बच्चे की अपनी मेहनत है कि वो माँ बाप की परेशानियों को, इस मजबूरियों को समझते हुए उसका सदुपयोग करें। बाबूजी, आपके पास चलते हैं, आपके पास आते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। बच्ची आपकी बेटी हुई? हाँ, भतीजी है। आपकी भतीजी हुई, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा। इसने मुझे बताया कि ताऊ मैं अच्छे नंबर से पास हो गई। हाँ, तो बहुत खुशी हुई। मैंने बता दी बांटो बेटा। तो गांव में इससे पहले किसी की रैंक आई है? नहीं, ये अभी पूरे तक गांव नहीं में आई। पहली रैंक है? हाँ, पहली रैंक है। इससे पहले गांव के इतिहास में कभी कोई और रैंक नहीं आई। तो फिर कुछ तो बदला होगा गांव में बाबूजी, जब पहली रैंक आपके परिवार में आई है, आपकी भतीजी की पहली बार भतीजी गांव के अंदर रैंक लाई है। हाँ, तो इससे बच्चों में प्रेरणा मिलेगी उसे पढ़ने की, और बच्चों का उत्साह भी बढ़ेगा। अच्छा, कि अच्छे पढ़ें, मेहनत करें। जब तुम्हारी डिस्ट्रिक्ट रैंक आई तो कुछ बदला? अब बच्चे ये माइक पकड़ो, बाबूजी वाला माइक मुझे दे दो आप। रैंक आने से पहले और रैंक आने के बाद गांव में तुम्हारे लिए क्या क्या बदला है? गांव में बहुत सारे कॉल्स आए, जो मिलता है वो कांग्रेचुलेशंस वगैरह बोलता है। हाँ। तो यही बहुत अच्छा लगता है। टिप्स नहीं मांगते बच्चे कि दीदी कैसे रैंक बनानी है? मैं उस दिन स्कूल गई थी तब पूछ रहे थे कैसे लिखा, क्या किया, हाँ, तो ऐसे पूछ रहे थे। ठीक है, तो इन वाले बच्चों को भी बताओ कैसे किया, क्या किया। 3 टिप्स बतानी है, ऐसी 3 टिप्स जो बाकी के बच्चों को, जो तुम्हारे छोटे भाई बहन इस ईयर में एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनके लिए 3 बेस्ट टिप्स, ताकि वो भी स्टेट या डिस्ट्रिक्ट में रैंक क्रैक कर सकें। सबसे पहले तो होपलेस नहीं होना वहाँ पे एग्जाम में जाके। वेरी नाइस। और खुद पे विश्वास रखना है कि हम कर सकते हैं। नाइस। और जो भी अच्छे से आ रहा है उसको सबसे पहले करना है। यानी कि पेपर के अंदर जो जिस भी क्वेश्चन को लेके आप सबसे ज़्यादा, या जिस भी सेक्शन को लेके आप कॉन्फिडेंट हो, वो सेक्शन सबसे पहले उठाना है। इससे मार्किंग के ऊपर कोई अंतर नहीं आएगा? नहीं, मैंने तो ऐसे ही किया था। आपने ऐसे किया, मार्किंग के ऊपर कोई अंतर नहीं। ठीक है, तो टिप 1 जो आपकी दीदी की तरफ से है वो ये है कि होपलेस नहीं होना है। जो भी सेक्शन सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंटली आप अटेम्प्ट कर सकते हो, वहाँ से आप शुरू करें। सेकंड टिप क्या होगी? और फोकस रखना है अपनी स्टडी पे पूरा। मतलब आपको व्हाट्सएप, फेसबुक, किसी की पे ध्यान नहीं देना पूरे साल? हाँ, पूरा साल नहीं। ये तो बहुत मुश्किल है। पूरा साल नहीं, मैंने तो 4 मंथ्स के लिए बिल्कुल छोड़ दिया। हाँ, 4 मंथ बच्चे नहीं कर सकते, 4 months जरूर के लिए देखेंगे। तो क्या कर सकते हैं। हाँ, 4 मंथ्स के लिए कर सकते हो। हाँ, मैंने लास्ट के 3-4 महीने बिल्कुल फोकस पढ़ाई पे किया, बाकी कुछ नहीं, ना कोई काम, कुछ मतलब बच्चों, टिप से ज़्यादा ना एडवाइस है। एक्चुअली आपको इस समय जिस एज में आप हो, वहाँ पे बहुत कम फोकस होना चाहिए सोशल मीडिया की तरफ। दिन में 15 मिनट 20 मिनट आप चला लें, आधा घंटे चला लें, वहाँ तक ठीक है। बहुत अच्छी टिप है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा फोकस्ड हो स्टडी की तरफ, और सोशल मीडिया पे चाहो तो अकाउंट डिलीट कर दो यार, कुछ नहीं रखा। थर्ड टिप क्या होगी? और एग्जाम में जैसे आप लिख रहे हो तो अच्छे से राइटिंग में लिखो। शुरुआत में ना बहुत अच्छी करो, शुरुआत किसी भी चीज़ की करो। क्वेश्चन लिख रहे हो तो अच्छे से शुरुआत करो। जैसे क्या करें? कोई क्वेश्चन उठा लो, केमिस्ट्री का कोई उठा लो, हिंदी का उठा लो, जो मन में आ रहा हो। पहले उसकी ब्लैक पेन से हेडलाइन डालो, फिर हेडलाइन डालो, अच्छे से उसको करो। परिभाषा अच्छे से लिखो। हाँ। परिभाषा के बाद यदि उसका कोई उदाहरण है तो उदाहरण मेंशन करो। उदाहरण लिखो उसमें, एग्जांपल इन ब्लैक पेन से, फिर जो उसका वो है उसको ब्लू पेन से लिख दो। उसके बाद उसकी व्याख्या अगर यदि कोई है तो ऐसे करके पूरा मतलब डीपली उसको अच्छे से लिखो। यानी कि जो टीचर है जो कॉपी चेक करे उसे समझ में आ जाए कि इस बच्चे की इस टॉपिक के ऊपर जो पकड़ है वो बहुत डिटेल्ड और बहुत स्ट्रांग है। तो होता क्या है, फिर टीचर ऊपर का देख के टक टक, अच्छा 5 में से 5। हाँ हाँ हाँ, जो पूछा जाए वही लिखा है। बच्चों, बहुत ब्रिलियंट, बहुत स्मार्ट बच्ची है। देखो यार, नंबर लाना थोड़ा सा
आसान काम है, रैंक बनाना थोड़ा सा मुश्किल काम है, क्योंकि उसमें पढ़ाई के साथ साथ ना स्किल्स लगती हैं, ब्रेन की स्किल्स लगेंगी, आपकी राइटिंग स्किल्स लगेंगी। तो ये जो बच्चे हैं ना, जो भी डिस्ट्रिक्ट और स्टेट रैंक्स में हैं, ये बाकी सारे बच्चों से स्मार्ट है अपनी स्किल्स के अंदर, चाहे इनके वो कॉपी लिखने का पैटर्न हो, वो चाहे क्वेश्चन को समझने का इनका पैटर्न हो, अपनी जो अटेम्प्ट करने की स्टाइल है वो बहुत डिफरेंट है। तो आप लोग लगातार साल से साल जब मेहनत करोगे, है ना, देखो ये रैंक्स ना एक दिन में, 1 घंटे में, 4 महीने में नहीं निकल के आती हैं, डे 1 से मेहनत होती है। संकट मोचन सीरीज लगाई थी, टेस्ट सीरीज? संकट मोचन टेस्ट सीरीज नहीं लगाई थी, लक्ष्य टेस्ट सीरीज लगाई थी, लक्ष्य बैच था, उसके बाद कुंजी बैच था। कुंजी बैच, लक्ष्य बैच में बेटा सैटरडे को टेस्ट हुआ करता था, याद है? हाँ। लगाया था, वही टेस्ट देते थे, हेल्प मिली? हाँ। मतलब हफ्ते भर में जो पढ़ाया जाता था उसका शनिवार को हम टेस्ट लेते थे, याद है तुम्हें? हाँ पता। रैंक आती थी उसमें भी। हाँ मेरी आई है। कितनी लीडर बोर्ड पे क्या रैंक आई? 1-2 रैंक बता दो रैंडम, सच सच बताना। 9-10 ही आई है। 9-10 रैंक आई है। टॉप 10 के अंदर आया है, रैंक आई है top आई 10? है। नाम आपने एक बार नाम ही लिया था। अच्छा, मैंने नाम भी लिया था। चलो बढ़िया। कितनी हेल्प मिली बेटा? जैसे सबसे बड़ी बात है, हर बच्चा पढ़ाई करता है, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ सबसे बड़ी चीज़ होती है टेस्ट लगाना। अगर मैं बात करूं, तुम जैसे हफ्ते भर में वो टेस्ट देती थी, टेस्ट से क्या हेल्प मिलती थी तुम्हें पढ़ाई में? सर टेस्ट से पता चलता है कि आप पढ़े हो, तो उसमें से कितना आपको याद है, नॉलेज कितनी है। मतलब अपनी परफॉर्मेंस ट्रैक हो जाती थी। सारे सब्जेक्ट के टेस्ट देते थे रेगुलर नहीं हो पाता था। अच्छा, कभी कभी टेस्ट छूट भी जाते थे। मतलब टेस्ट देने में अच्छा लगता था कि मेरी रैंक बन रही है, पता चल जाता था। प्यारे बच्चों, इसीलिए आप सबके लिए इस वर्ष से हमने अपने एप्लीकेशन पे इन सब टेस्ट सीरीज के लगातार बच्चों के बीच जो आउटपुट आए हैं कि क्या हमें फ़ायदे मिले, इस वजह से हमने अपनी एप्लीकेशन विद्याकुल में आप सभी बच्चों के लिए संकट मोचन टेस्ट सीरीज़ शनिवार को फ्री कर दी है। कोई भी बच्चा, वो हमारे बैच से जुड़ा हो ना जुड़ा हो, वो बच्चा जाके वहाँ पे टेस्ट दे सकता है। आप कहीं से भी पढ़ाई करते हो, लेकिन हर शनिवार आप पहले ये चेक करो कि आपकी रैंक कितनी है और आप हज़ारों बच्चों के बीच में कैसे कम्पीट कर पा रहे हो। ये बहुत बड़ा पार्ट है बेटा। तो आपको टेस्ट लगातार देना है, क्योंकि आप लगातार सभी टॉपर से सुन रहे हो। टेस्ट दीजिए और एक बार अपनी परफॉर्मेंस चेक करिए। बेटा थोड़ा सा और आगे आते हैं। लक्ष्य बैच के बाद हम लोगों ने स्टार्ट किया कुंजी बैच, जिसमें 5-5 सैम्पल पेपर लगवाए गए थे। उनका अनुभव कैसा रहा तुम्हारा? सर मैं उनका वीडियो नहीं देखती थी, मेरा सिलेबस कवर हो चुका था। अच्छा, कवर हो चुका था। पीडीएफ देखती थी और खुद अपने आप रफ में उनका सॉल्यूशन करती थी। अच्छा, तो मतलब उनका जो बाद में क्लास के बाद पीडीएफ अपलोड हो जाती थी, हैंड रिटन सोल्यूशन अपलोड हो जाया करता था, उससे तुम्हें एक आइडिया मिला होगा कि कॉपी कैसे लिखनी है। वो आइडिया मिला? किस सब्जेक्ट में सबसे अच्छा आइडिया मिला उससे? हिंदी में और इंग्लिश में। उसके मैंने नोट्स बना रखे थे, जैसे जो ऐसे हैं उनको वो सब आर्टिकल वगैरह दूसरी नोटबुक में लिख रखे थे। लास्ट में प्यारे बच्चों, हम लोग कुंजी बैच केवल इसीलिए लाते हैं कि बच्चा साल भर पढ़ लिया, रिवीजन कर लिया, लेकिन अब उसको अपनी कॉपी में कैसे लिख करके प्रेजेंट करना है कि वो अच्छे अंक के साथ साथ डिस्ट्रिक्ट और स्टेट में रैंक बना सके। वही बैच होता है हमारा कुंजी बैच, जो कि एग्ज़ाम के 15 दिन पहले स्टार्ट होता है। बेटा आप इतने बढ़िया अच्छे अंक लाए हो, भविष्य में आप यूपीएससी करके आईएएस बनना चाहते हो, लेकिन सबसे बड़ी बात अगर मैं यहाँ पे करूँ कि आप आईएएस बन के माता पिता के लिए क्या करना चाहते हो, मम्मी पापा के लिए? सर क्योंकि मेरा कोई भाई नहीं है, अच्छा। तो मैं चाहती हूँ कि इनको ना बेटे की कमी महसूस ना हो और मैं सब कुछ दे सकूँ, इनको इज्जत दे सकूँ। अच्छा, तो इनके लिए गांव में बड़ा सा मकान बनवाना होगा? नहीं, लोग कहते हैं ना कि बेटी हुई है तो ये बेटी है, कुछ लोग कहते हैं, गांव में ये माहौल होता है कि बेटी है, तो फिर सबको लगेगा कि हाँ बेटी हो तो ऐसी, बेटी हो तो ऐसी। मतलब ये बिटिया अपने पूरे गांव में, अपने पूरे क्षेत्र में एक एग्जाम्पल सेट करना चाहती है अपनी और बहनों के लिए, यहाँ की जो और आसपास की बहनें हैं, कि वो भी पढ़ें और वो भी अपने माता पिता का नाम रोशन करें। तो आप एक एग्जाम्पल सेट करना चाहते हो अपने आसपास के पूरे बच्चों के लिए। बहुत अच्छा बेटा। तो जब आईएएस बन जाओगी या पीसीएस बन जाओगी तो मम्मी पापा के साथ रहोगी कि मम्मी पापा को गांव में छोड़ के चली जाओगी? नहीं, साथ रहूंगी। अच्छा, मम्मी पापा को साथ रखोगी। इनके लिए बड़ी सी गाड़ी दिला दोगी? हाँ, गाड़ी से चलेंगे। बेटा बड़े संघर्ष के साथ पढ़ाई। कौन सी गाड़ी दिलाओगी? नहीं, जो ये पसंद करे। मतलब कुछ तो सोचा होगा ना कि मम्मी पापा के लिए ये करना है। वो तो वहाँ से मिलेगी ना।
वो तो तुम्हारे लिए मिलेगी ना, पापा के लिए थोड़ी मिलेगी। तो जो ये चाहिए वो ले लेंगे। तुम्हारी फेवरेट कार कौन सी है? अपने लिए सोचा है कुछ? सोचते हैं बच्चे अभी। इससे पहले जो इंटरव्यू हमने किया था उसमें वो बच्चा थार, उसे थार पसंद थी, थार खरीद लूंगा वो SSC CGL करने के बाद। तुम्हारी पसंदीदा कार? मुझे भी थार ही अच्छी लगती है। थार ही अच्छी लगती है भाई। महिंद्रा थार ने एक नया स्टेटस बच्चों के बीच में सेट कर दिया है। वेरी नाइस। तो साथियों, ऐसी कहानियों से, ऐसी चर्चाओं से, इन इंटरव्यूज से यदि कुछ बदलने की कोशिश है तो वो आप लोगों का माइंडसेट, कि आप बिना देर करे अपने फ्यूचर को लेके, अपने भविष्य को लेके फोकस्ड हो जाएं, बिना देर करे एक ऐसी प्लेटफॉर्म, एक ऐसे एजुकेशन सिस्टम के साथ जुड़ें जो दिन रात आपके लिए काम कर रहा है। आपको CBSE ICSE बोर्ड में बहुत लोग काम करते हुए दिख जाएंगे, लेकिन UP बोर्ड हिंदी मीडियम में काम करने वाले नंबर 1 संस्थान यदि कोई है तो विद्याकुल है। आप बिना देर करे हमारे विजय 2025 बैच से जुड़ें, डे 1 से तैयारी शुरू करें अपनी जीत की। अभी सिर्फ एक चैप्टर हुआ है, आपका सिलेबस नहीं निकला है, तो मुझे आशा है कि आप इंस्टॉल करेंगे और विजय 2025 बैच से जुड़ेंगे और आखिर तक पढ़ते पढ़ते अपनी मेहनत को कन्वर्ट करेंगे, प्रण से परिणाम को कन्वर्ट करेंगे स्टेट और डिस्ट्रिक्ट रैंक में। हमें सुनने के लिए, हमारे इस परिवार से मिलने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपको इसके बाद लेके जाने वाले हैं कहाँ सर? इसके बाद हम लोग निकलने वाले फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी हम लोग यहाँ से जाने वाले हैं। फतेहपुर सीकरी में एक और स्टेट रैंक से आपको मिलाते हैं और ये यात्रा लगातार चलती रहेगी अगले 5-7 दिन रोज़, जब तक पूरा उत्तर प्रदेश कवर नहीं हो जाता। तब तक के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें और इस गुड़िया की कहानी को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।